तो कल बताए थे ना कि आया समय बड़ा बेढंगा। आज आदमी कोई इज्जत मान संस्कार में नहीं है। आज की युवा पीढ़ी पूरी मोबाइल के आगे वशीभूत हो चुकी है। कहते हैं महाराज ऐसा समय आ गया है कि 4 लोग मोबाइल लेकर के बैठे और 4 घंटे से बैठे पर एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे कि ये कौन कौन बैठे हैं। मोबाइल में आदमी इतना व्यस्त हो गया, जितना आप ऑनलाइन हो चुके हैं उतना ही आप रिश्तों से ऑफलाइन भी हो चुके हैं। इतना ध्यान रखिएगा। मोबाइल में तो आप ऑनलाइन हो लेकिन रिश्तों से आप उतना ही अलग हो चुके हो। आजकल कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं, कोई मान, कोई मर्यादा नहीं रह गया, कोई संस्कार नहीं रह गया। किसी के सामने भी बैठ करके बालक बालिका कुछ भी बातें करते हैं, माता पिता उसे सुनते हैं। तो ये सब हटाइए। संसार में जो नियम था, जो आपकी संस्कृति है, आप भारत के नागरिक हैं, आप विदेश में जन्मे नागरिक नहीं है जहाँ मैडम बोला जाता है। हमारी संस्कृति में मैडम नहीं बोला जाता, हमारी संस्कृति में बहन जी बोला जाता है। लेकिन आजकल किसी को बोल दो तो जोर की तमाचा मार देंगे महाराज। बेचारा पुरुष क्या करे, वो तो मारा ही गया महाराज। आज के समय में माताओं को मैडम बोल दो तो बड़ा अच्छा लगता है। मैडम का अर्थ जानते हो? और देखो फिर बोल देंगे तो फिर लोग वीडियो काट करके और फिर से उसको गाली देने लग जाते हैं। और क्या करें, बोले मैडम का अर्थ पाश्चात्य संस्कृति का है। भारत की सभ्यता में मैडम नहीं बोला जाता है। राम जी बोले थे किसी को मैडम? सूर्पणखा मैडम बोले थे? तारका मैडम बोले थे? नहीं बोले थे, नहीं बोले थे ना। सखी बोलते हैं, बहन जी बोलते हैं, देवी जी बोलते हैं, मैया बोलते हैं, भाभी बोलते हैं। हमारी संस्कृति ये है, भाभी माँ बोलते हैं महाराज, हमारी संस्कृति वो। लेकिन बोले मैडम बोलते हैं। मैडम किसको बोलते हैं? देखो बताना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जानकारी के लिए कुछ शब्द ऐसे हैं कि यहाँ से बोलना पड़ जाता है, बताना पड़ जाता है। तो जो गणिका होती है ना, गणिका जानते हैं ना, गणिका होती हैं जो गलत कर्म करती हैं, कुकर्म करती हैं। उनकी जो सरदारनी होती है ना, मुख्य लीडर होती है, उसको मैडम बोला जाता है। आवाज से बोलोगे? आज से कोई बोले मैडम तो जोर की लगाना, मैडम बोलने पर लगाओ, बहन जी बोलने पर क्यों लगाते? बहन जी शब्द इतना सम्मानित, इतना अच्छा है, लेकिन उस पे स्त्रियां गुस्सा हो जाती हैं। आजकल तो बोले महाराज ना अब ताई रह गई, ना ताऊ रह गए, ना काकी रह गई, ना काका रह गए, ना बुआ रह गए, ना फूफा रह गए, ना मौसी, ना मौसा, ना मामी, ना मामा। बोले सबरे जितने मिल गए ना, बोले आंटी और अंकल बन गए। और समय तो देखो कैसा है। बोले 60 वर्ष के सलमान खान को भाईजान बोलते हैं और 30 वर्ष के बालक को अंकल बोलते हैं। बताओ ऐसा ऐसा समय आ गया। यही कलयुग है, सब उल्टा चल रहा है। यहाँ पर सब कुछ उल्टा चल रहा है। तो शब्दों का प्रयोग चैन सोच समझ करके करिए, इससे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है महाराज। तो कहते हैं भगवान का नाम रखा गया राम। राम क्यों? बोले महाराज जिसके नाम में आराम, जिसके नाम में विश्राम, और जो करे सिर्फ राम राम, उसी का जीवन हो सबसे आनंदित और सबसे आरामदायक। दूसरे आपके जो पुत्र हैं बिल्कुल हूबहू राम की आकृति से मिलते जुलते हैं। कैकेयी पुत्र हैं। इनका नाम मैं क्या रखता हूँ कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जिसका नाम लेने से ही जीवन के सारे बुरे विचार निकल जाएं और त्याग की भावना आ जाए। अर्थात विश्व भरण पोषण कर जोई इसलिए बोला गया क्योंकि 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और
ब्रह्मा जी का काम क्या है? बोले संसार को बनाना। विष्णु का काम क्या है? बोले चलाना। और शिव का काम क्या है? महेश का काम क्या है? बोले संसार का उपसंहार करना। तो बीच वाले क्या है? बोले विष्णु जी हैं। विष्णु जी का काम ही है संसार को चलाना, और विष्णु के अवतार माने गए भारत लाल जी। इसलिए जो जगत का भरण पोषण करने वाले हैं और जिनके नाम से ही त्याग की भावना आए और महाराज जन्म जन्म की सुधा शांत हो जाए, कहते हैं ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं भारत रखता हूँ। अब नाम रखने की बारी आई तो बोले क्रम से आए हैं, लाइन से आए हैं, तो लाइन क्यों तोड़े, क्रॉस करें। अब उन्हीं की गोद में अर्थात कैकेयी की ही गोद में कौन थे? बोले छोटे से शत्रुघ्न लाल जी थे महाराज। तो क्रम में आए हैं तो इनका भी नाम रख दें, लक्ष्मण का बाद में रख देंगे, क्योंकि कहा जाता है लखन लाल थोड़े से चंचल स्वभाव के थे, उदंडी थे, और इस प्रकार वो शत्रुघ्न को थोड़ा सा मार देते थे। अब सोचा उस समय कैकेयी माता ने कि अगर लक्ष्मण और शत्रुघ्न साथ में रहेंगे तो यहाँ पर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए माता कैकेयी कहती कि सुमित्रा तू दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाएगी, तो ऐसा कर शत्रुघ्न को मुझे दे दे, क्योंकि शत्रुघ्न शांत है तो भारत के साथ रह जाएगा, दोनों शांत साथ। पर लखन थोड़ा उदंडी है, तेज है, इसलिए कहीं बच्चे को धक्का ना दे दे, गिरा ना दे, तो तू मुझे दे दे। इसलिए माँ कैकेयी ने क्या किया? शत्रुघ्न लाल को अपनी गोद में ले लिया। इसलिए वशिष्ठ जी सोचे कि लाइन से आए हैं तो क्रम अनुसार पहले इन्हीं का नाम रख दे। वैसे क्रम से देखा जाए तो लखन लाल का नाम होना चाहिए, पर चूंकि अब आए हैं तो एक बार जाएं फिर लौट करके आए तब नाम रखे, तो पहले इन्हीं का रख दें, बाद में लखन लाल का रख देंगे। इसलिए नाम रखा कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन से शत्रु का नाश हो जाए। कौन से शत्रु का? बोले बाहर के शत्रु का नहीं, भीतर के शत्रु का। अर्थात जो लोभ है ना, लोभ को काटना है तो इसी चौपाई को पढ़ा करो महाराज, अर्थात शत्रुघ्न लाल का सुमिरन किया करो, तो कहते हैं कि जन्म जन्म का लोभ खत्म हो जाएगा। लोभ कैसा कुआं है? कहा जाता है ना, एक भिखारी भीख मांग रहा, नारद जी को दया आ गई, नारद जी ने कुबेर के ताई एक पत्र लिख दियो महाराज। अब उस भिखारी से कहा जाओ कुबेर से कहना कि तुम्हारे पात्र में जो भी तुम्हें चाहिए वो डाल दे, पत्र दिखा देना, वो तुम्हारे पात्र को भर देंगे। वो बेचारा भिखारी पत्र लेकर के पहुंचा, कुबेर महाराज को दे दिया। कुबेर जी ने उस पत्र को पढ़ा, अपने सैनिकों से कहा कि इसके पात्र को भर दो। पूरा खजाना खाली हो गया लेकिन पात्र नहीं भरा। अब तो कुबेर महाराज को बड़ी चिंता हुई कि पूरा का पूरा खजाना, कुबेर का खजाना खाली हो गया, पात्र नहीं भरा, बात क्या है? बोले नारद जी को बुलाया जाए, किसी को भी पत्र लिख देते हैं, उठा करके भेज देते हैं, नारद जी को बुलाया जाए। नारद को जब बुलाया गया तो नारद ने भी कहा कि बड़ी आश्चर्य की बात है, पूरा का पूरा खजाना खाली हो पर पात्र नहीं भर रहा, बात क्या है? बोले रे भले मानुष, पात्र को पलटना तो जरा। जैसे ही पात्र को पलटा तो क्या देखे? बोले मनुष्य की खोपड़ी है महाराज, ये कभी नहीं भरने वाली। यहाँ लक्ष्मी कुबेर सबका खजाना खाली हो जाए पर मनुष्य दुखिया ही रहेगा, ये कहेगा मुझे नहीं मिला, पड़ोसी को ज्यादा मिल गया। इसलिए यह मनुष्य का स्वभाव है, यहाँ नहीं भरने वाला, लोभ नहीं जाने वाला। इसलिए लोभ करो तो किसका? हरि का करो महाराज। तो जिसके नाम सुमिरन से लोभ शांत हो जाए और मन तृप्त हो जाए, ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न लाल। इनका नाम ही है शत्रुघ्न, जो शत्रु का दमन करने वाले हैं। अब चौथे बालक का नाम मैं रखता हूँ लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि तमाम लक्षणों के भंडार यही है, राम के अनुरागी, राम के अति प्रिय अनुगामी, इसलिए इनका नाम ही मैं लक्ष्मण रखता हूँ। कहते हैं कि राम यदि पताका है तो लक्ष्मण दंड है। लक्ष्मण अगर थोड़ा सा कठोर न हो, लक्ष्मण कठोर नहीं है, लखनलाल कठोर नहीं, पर कभी कभी कठोर बनना पड़ जाता है। कहते हैं अगर दंड कठोर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा तो पताका लहरा सकते हो। बोले बिन दंड के पताके का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार मानस में बिन राम चरित्र के पताके को, बिन लखनलाल रूपी दंड के कोई अस्तित्व नहीं है। ये राम स्वयं कहते हैं कि अगर लखनलाल रूपी दंड न होता तो 14 वर्ष तक वन में ये राम वन को न काटता और राम का ध्वजा न लहराता जगत में। इसलिए यदि राम नाम का ध्वजा लहराया है तो कहते हैं लखन की वजह से लहराया है। अगर लखन रूपी दंड न होता तो संसार में राम का पताका न होता। इसलिए महाराज जो राम के परम प्रिय, राम के अनुगामी और राम के हर बात को निभाने वाले, ऐसे इनका नाम ही मैं लक्ष्मण रखता हूँ। सुंदर नाम रखा गुरु जी।